बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कहना तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन साहब के एक स्टेटमेंट की। जिस तरह से ट्रंप जीता है और पाकिस्तानी हुक्मरान हो गए, पाकिस्तानी अवाम हो गई या मुसलमान हो गए जो बयानात दे रहे इसके ऊपर, और इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो चीचा वतनी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आज के दिन। तो वहाँ पर इस वक्त जो मनाजिर थे वो क्या क्या, यानी स्टेज के हवाले से, स्टेडियम के हवाले से क्या क्या वहाँ पर इंतजाम किए गए, ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप ये मुलाहिजा फरमा सकते हैं, एक वीडियो भी चल रही होगी साइड के ऊपर जिसमें जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की चीचा वतनी की क़ियादत है वो पुरजोश है और वो ये कोशिश कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है कि आज हम इस कॉन्फ्रेंस को, इस जलसे को एक सक्सेसफुल बनाएं, एक मिसाली बनाएं ताकि पूरी दुनिया इसको देख सके। आप अगर ओवरऑल नाज़रीन इस वक्त देख लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक पहले खामोश थी, एक सन्नाटा था, लेकिन अचानक से तहरीक लबैक पाकिस्तान आप देखें कि हम देख रहे हैं 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जलसा किया है, हर बड़े शहर के अंदर जो है ना वो जलसा किया है। और इस जलसे के मकासद क्या है ये आप सब लोग जानते हैं कि इस जलसे के मकासद ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करना, इस कौम को जगाना, और पाकिस्तान के अंदर ये जो एक गलीज़ निज़ाम है, जो निज़ाम अंग्रेज़ ने यहाँ पर मुसल्लत किया, फिर इसको यहाँ के जो उन्होंने अपने पालतू पाल रखे थे उनके ज़रिए इसको क्या क्या स्ट्रांग किया, और फिर जो बंदा इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है या इस निज़ाम के लिए ख़तरा बनता है तो उस बंदे को क्या किया जाता है, इबरत का निशान बना दिया जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री आ रही है। आप अगर देख लें कि पहले यही अंग्रेज़ उन बंदों को तैयार करते हैं, इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, फिर पहुंचा कर क्या करते हैं, जब वो इनसे बगावत करने की कोशिश करते हैं तो उसको इबरत का निशान बनाते हैं। ये हम अपनी आंखों से देख भी चुके हैं, इसका नज़ारा भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा है तो वो अल्लामा सआद हुसैन साहब है, क्योंकि जो इस फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है वो TLP है और वो निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो बातिल कूदते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बस इसी निज़ाम को लेकर चलें। हम अपने जजेस से लेकर सियासतदान तक देखें तो उनकी भी यही स्टेटमेंट होती है कि हम इसी निज़ाम को सेट करेंगे, हम इसी निज़ाम को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और इस निज़ाम के ज़रिए तो सिर्फ चंद हज़ार लोगों को इंसाफ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और बाकी जो अवाम है उसको ना इंसाफ मिलता है, ना ही उनके लिए कोई ऐसा ख़ास बंदोबस्त रहता है जो आम रियासतों के अंदर नाज़िल होते। तो ये इस वक्त ऐसे समझे कि इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को अगर कोई पूरा करने की सलाहियत रखता है तो अल्लामा सआद हुसैन साहब हैं, उनके साथी हैं। हाँ, इनका अगर एस्टेब्लिशमेंट जो रास्ता है वो खोल दे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इनके आगे एक बांध जो है ना वो बांधे हुए हैं कि कहीं अगर ये हमसे आगे आ गए तो फिर इन्होंने हमें भी वो समंदर बुर्द कर दें। क्योंकि पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट एक अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर जो भी काम होता है वो ऊपर से अमेरिका का हुक्म होता है, और अमेरिका के हुक्म के मुताबिक ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो कारनामे सरअंजाम दिए जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं ट्रंप के। ट्रंप नाज़रीन इस वक्त जीता है। अफसोस की बात तो यही है कि पाकिस्तान के मुसलमान जश्न मना रहे हैं। और भाई ये वो ट्रंप है जिसने कहा था कि मैं एक सदर बना तो इस्लाम की बुनियादें ख़त्म कर दूंगा। जो शख्स ये लफ्ज़ बोले कि मैं इस्लाम की बुनियादें ख़त्म कर दूंगा, क्या वो शख्स मुसलमानों का खैर खा हो सकता है? और जो मुसलमान इस वक्त खुशियां मना रहे हैं कि यार ट्रंप एक गैर मुस्लिम है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकारी है, तो क्या वो आपका खैर खा हो सकता है? जो अपना खैर खा नहीं बन सका वो आपका खैर खा भी नहीं बन सकता। और जो इस वक्त मुसलमान उसकी जीत के ऊपर जश्न मना रहे हैं,
आप अगर इस दुनिया के अंदर इस वक्त मुनाफिकीन देखना चाहते हैं कि मुनाफिकीन कौन है, तो जो बंदा ट्रंप की जीत के ऊपर खुशी मना रहा है मुसलमानों में से, वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा मुनाफिक है। जब कुरान पाक में अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि यहूद व नसारा जो हैं वो आपके कभी भी खैर खा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर आप उस कलाम पाक को क्यों भुला रहे हैं, क्यों पस्से पुष्ट डाल रहे हैं और ट्रंप को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो ट्रंप है जिसने सबसे पहले इजराइल को ये कहा कि आप अपने जो दारुल खिलाफा जो कैपिटल है वो तल अबीब से बैतुल मुकद्दस को बनाए। इसी शख्स ने क्या किया था, ऐलान किया था, आप सबको याद होगा। तो ये नाज़रीन हमारी कौम को भी समझना चाहिए कि आप किस जन्म जा रहे हैं। और जहाँ पर जो गुमराह कौन लोग हैं जो ट्रंप की जीत के ऊपर जश्न मना रहे हैं, उनका ना ही इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ही नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर बना, जिसकी असास ही नज़रिया इस्लाम है। और ये क्या कर रहे हैं, एक ईसाई की जानब देख रहे हैं कि हमें ये जो है ना, ये हमारा मसीहा, वो होगा आपका मसीहा। और इसीलिए अल्लामा सौद शरीफ साहब ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और ट्रंप को कोई तरफ नहीं देखना होगा, बल्कि हमें खुद को खड़ा होना होगा। नाज़रीन, यही इजराइल को आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर जो यहूदी हैं उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी बैंक को, आलमी अदालत को, सुपर पावर को। अब इजराइल के इशारे पर ही ट्रंप क्या बना है, सदर बना। अब मैं आपको उसको रीज़न बताता हूँ कि जो ट्रंप है वो नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा हामी है। और ट्रंप का जो दामाद है वो आपको मालूम है कि वो यहूदी है। और इस वक्त ट्रंप की इजराइल की कोशिश है कि ट्रंप आए, और ट्रंप आ भी गया, क्योंकि ये जिसको चाहते हैं उसको जितवाते पूरी दुनिया के अंदर। अब ट्रंप के आने से होगा क्या? ट्रंप के आने से यही होगा कि गजा के ऊपर ये अपना जो कब्जा है इसको मुस्तकिल करेंगे, बैतुल मुकद्दस को ये अपना दारुल खिलाफा डिक्लेयर करेंगे और तल अबीब को ख़त्म कर देंगे। और दुनिया का जो मरकज़ है वो अब बैतुल मुकद्दस बनेगा। ये इजराइलियों का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। और इस ख्वाब की तामील के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि इस ट्रंप को लेकर वो आए हैं। अब ट्रंप आप देखेंगे फिर इसी ट्रंप के ज़रिए ये ईरान को अब तबाह करेंगे। अब आप देखेंगे आने वाले नेक्स्ट दिनों के अंदर या सालों के अंदर आपको ईरान ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और ये ईरान के ऊपर इसलिए आपने देखा था कि आज से चंद दिन कबल जब एक बहुत बड़ा ईरान की जानिब से हमला किया गया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो आपने देखा था कि अमेरिका का यही प्रेसिडेंट जो इस वक्त बन चुका है, इसने एक स्टेटमेंट दी थी कि इजराइल को जो है ना वो आयल के ऊपर और इसके साथ साथ जो है जो उसका न्यूक्लियर प्लांट है उनके ऊपर जो है ना वो हमला करना चाहिए। तो इसी बुनियाद पर ट्रंप को वहाँ पर क्या किया गया, जितवाया गया। तो ट्रंप एक बहुत बड़ा इस्लाम दुश्मन, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। और ये वो अमेरिका है जिसने 25 से 30 लाख जो लोग हैं वो सीरिया के अंदर, 25 से 30 लाख जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर, 25 से 30 लाख जो लोग हैं वो इराक़ के अंदर, 10 से 15 लाख जो लोग हैं वो लीबिया के अंदर। यानी अगर ओवरऑल देख लें तो हम 2003 से लेकर आज 2024 से इस दौरान इन्होंने 1.5 करोड़ के करीब जो मुसलमान हैं उनको क्या किया है, मरवाया है। तो ये हमारा लीडर नहीं, ये हमारा खैर खा नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इस्लाम का भी दुश्मन है और मिल्लत इस्लाम का गद्दार है। और जो लोग इससे उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं वो मुसलमानों में से मुनाफिकीन हैं। और उन मुनाफिकीन के चेहरों से जो नकाब है वो उतर चुके हैं, आप पहचान सकते हैं। और कभी भी क़यामत तक का टाइम है कि ट्रंप खैर खा नहीं हो सकता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना नाम बनाएं, अपने मुल्क का नाम बनाएं, कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे, तो इसके लिए आपको वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो कुरान पाक ने बताया कि यहूद नसारा आपके कभी भी खैर खा नहीं हो सकते। जब वो खैर खा नहीं हो सकते तो यहाँ पर किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है? जो जश्न मना रहे हैं वो इस्लाम की क्या कर रहे हैं, नफ़ी कर रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इस हवाले से जैसी मज़ीद अपडेट मिलेगी इंशाअल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।